एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 19.2 के साथ। जैसा कि 19.1 कंप्लीट वीडियो अबाउट 3.5 घंटे की वो वीडियो थी, वो आप तक अपने पहुंचाई और आपका अगेन बहुत अच्छा उस पर फीडबैक भी था और बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में भी आया। हमें बहुत खुशी होती है कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 19.2 के साथ और इसमें हम देखेंगे कि किस किस्म के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ क्रैमर्स रूल, वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा या नहीं ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों उसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन साथ ही साथ 19.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ अबाउट डिटर्मिनेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चले भाई क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स निकाल लें भाई। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता। डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। ये एक स्केलर वैल्यू है जिसे हम कंप्यूट करते हैं बच्चों। कंप्यूट का मतलब होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की बेसिक पता हो बच्चों, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये एक स्केलर वैल्यू होती है। ठीक है, स्केलर वेक्टर आपने फिजिक्स की रूल से पढ़ रखा होगा और इसको बेसिकली हम कंप्यूट करके कैलकुलेट करके लाते हैं। और जो डिटर्मिनेंट है बच्चों ये हमारे पास एक रियल नंबर होता है और दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है सिवाय इमेजनरी के। जैसा कि हमने आयोटा पढ़ा था, तो आयोटा एक इमेजनरी नंबर था। बाकी दुनिया में जो भी नंबर दिमाग में सोचोगे वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। 100 रियल नंबर है, -109 वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये मत समझना कि माइनस वाले अनरियल होते हैं या इमेजनरी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। माइनस हो या पॉजिटिव हो, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर है बात? अब हम जरा देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को हमने जो है वो सॉल्व कैसे करना है। इस तरफ आते हैं हम। देखो बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन से ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पार्ट नंबर 1 है -5 3 -3 पहले तो हम आपको बताएंगे प्रोफेशनल तरीका जो कि आपकी बुक में है, फिर हम अपने आएंगे देसी टोटके की तरफ जो कि बहुत इजी है। आप बहुत इजी से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो रॉ की बात करेंगे, इसको ए इसको बी मान लो, इसको सी इसको डी मान लो। फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी, दैट इज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने 2 ब्रैकेट बनाए, ए और डी के लिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, माइनस लगाया, बी और सी के लिए ब्रैकेट बनाए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट ए? ए कौन था भाई? -5। व्हाट अबाउट डी? डी कौन था? -4। बी क्या था? -3। अच्छा, ये जो माइनस है बच्चों ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो बी की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस अंदर ऐसे ही आएगा। व्हाट अबाउट सी? सी जो है हमारे पास 3। सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा, तो आंसर वुड बी 20। बोलो समझ में आया? मज़ा आया? ये तो था एक प्रोफेशनल तरीका। क्या करें अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से जो है वो सॉल्व करना चाहें, कि हम इसको बहुत जल्दी से चाहते हैं कि भाई ये सिंप्लीफाई हो जाए और हम इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें शॉर्टकट से। ज़रा उसको देखते हैं। तो बच्चों शॉर्टकट तरीका कुछ भी नहीं है, सिंपल ये है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मैं इसी क्वेश्चन को या चलो दूसरे को कर लेते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। -4 1 3 -3। नाउ दिस इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसको जरा हम देखते हैं कि अब आप ए बी सी के चक्कर में नहीं जाना चाहते तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई। तरीका क्या है? 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले आपने ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई ये करना, -4 -3 और फिर ये वाला 3 और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, 12 में से 3 गए 9। मज़ा आया? बोलो भाई क्लियर हुई बात?
बहुत आसान तरीके से बच्चों हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट आंसर। बोलो भाई मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताया करो यार कि कैसा लग रहा है, कितनी हेल्प हो रही है, ताकि हमें पता चले कि हमारा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट में बताया करो। तो देखो दोनों मेथड आपको करवा दिए। आइदर यू आर गोइंग विथ फार्मूला, आप फार्मूले के साथ जा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट देसी टोटके पे जा सकते हैं जो कि हमने बताया आपको, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेवर माइंड, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, कोई आपको गलत नहीं कह सकता। बुक के अंदर दोनों मेथड मौजूद हैं, बस उन्होंने फार्मूला आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज बुक के अंदर भी उन्होंने इसी तरीके को यूज किया है। क्लियर है बात? चलो जल्दी से जरा पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं 2/2 का। ठीक है, 2/2 ऑर्डर पेयर तो समझते होंगे ना भाई, पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सारी बातें कर रखी हैं, तो अब इन चीज़ों को ज़्यादा रिपीट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि आप पिछली वीडियोस देकर आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें मालूम होगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए बच्चों एक और शर्त है, और वो शर्त क्या है याद रखो, वो शर्त ये है कि डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है। डिटर्मिनेंट उसी का निकलेगा, उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एंड व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के अंदर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है बच्चों जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। अभी तक देखो हमने 2 सॉल्व किए, दोनों के नंबर ऑफ रॉज और कॉलम बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 2 रो है, 2 कॉलम है, 2/2। इसका जो वो है ऑर्डर पेयर, वो क्या है बच्चों? 2/2। इसका ऑर्डर पेयर 2/2, इसका ऑर्डर पेयर 2/2। व्हाट अबाउट दिस? 2/2। हाँ, व्हाट अबाउट दिस? 3/3। क्लियर है? तो ये शर्त याद रखनी। एमसीक्यूज बताया मैंने आपको, क्या बताया? एमसीक्यूज ये बताया मैंने कि आपके पास डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो साथ साथ बातों को बच्चों अपने पास कॉपी में नोट किया करो, एमसीक्यूज यहीं से आते हैं। बच्चे फिर एग्जाम के दिनों में पूछ रहे होते हैं सर एमसीक्यूज में क्या आएगा? तो एमसीक्यूज में कुछ नहीं आता, एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट आता है, और यही कॉन्सेप्ट है। वो आपसे एक एमसीक्यू देके पूछ लेगा कि हाँ भाई बताओ कि इस जो मैट्रिक्स है इसके लिए अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या शर्त होनी चाहिए, क्या शर्त है? तो आप बताएंगे, आपको मालूम होना चाहिए दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो आपको ऑप्शन दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कुछ भी दे देगा। तो आपको ये मालूम हो कि सर ने बताया था कि भाई क्या होना चाहिए? ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर है बात? नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 में, जरा जल्दी से देख लेते हैं। -1, 2, -5 एंड 3। ठीक है, कोशिश करो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके दिखाओ। शाबाश। क्या करना है भाई? दो ब्रैकेट बनाए, ये माइनस फॉर्मूले का, फिर 2 ब्रैकेट बनाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आमने सामने, तो -1 और 3, -5 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। हाँ भाई 10 में से 3 गए, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गए 7, 10 बढ़ा तो प्लस का 7। आंसर +7। मजा आया? क्लियर हुई बात है? को कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाना है बच्चों, कॉन्सेप्ट बनाना है, ताकि जब एग्जाम के दिन आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए हम क्रैश कोर्स लाएंगे, जो कि हम जूम पर किया करेंगे लाइव। आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लिया करेंगे, क्योंकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहते हैं कि सर हम लाइव आपसे पूछें कि यहाँ पर ये कैसे हुआ। आई नो कि ये एक बच्चे को, एक अच्छे स्टूडेंट को ये ज़रूरत होती है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, इसलिए आप क्लास के अंदर भी पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन मैं अपने जहन में बच्चों वो तमाम क्वेश्चन रख कर कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि आपका कोई कॉन्सेप्ट ना रहे, बट स्टिल आपको ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर बच्चों को जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रही, ब्रेकिंग ब्रेडक्रम्ब, ये सारी चीज़ें आप फेस करते हैं। इंशाल्लाह इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे, बट एग्जाम के करीब। ठीक है, तो अभी तक बस प्रैक्टिस रखो, कॉन्सेप्ट पे चल दो, ताकि मज़ा आए कि बस कॉन्सेप्ट आता है। चलो भाई पार्ट नंबर 4, 2 -5 -1। चलो जल्दी क्या करना है भाई? 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और -1, -5 और 2। ठीक है, तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 गए 8, 10 बढ़ा प्लस का 8, 10 बढ़ा प्लस का 8। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है बात? क्लियर जी सर, क्लियर। चले भाई
तो मूव ऑन होते हैं भाई, असल जो क्वेश्चन है वो आगे आ रहा है और क्रैमर्स रूल की भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से, तो परेशान नहीं होना है, हर चीज़ मिलेगी एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह आपको। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, जब बन नहीं रही थी तो इसलिए अपलोड भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब ये वीडियोस जो है रेगुलरली आप तक पहुंचती रहेंगी। सो बच्चों, नाउ वी हैव ऑर्डर पेयर ऑफ 3/3। भाई ज़रा देख लेते हैं क्या कहानी है पार्ट नंबर 5 के अंदर। 3 4 0 -3 1 -1 -4 -5 एंड -4। ऑर्डर पेयर इज ऑफ 3/3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों? बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल है। जी हाँ सर, ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। 3/3 है ना, जितनी रॉज हैं उतने कॉलम है, 1 2 3 रॉज, 1 2 3 कॉलम, बस यही चाहिए हमें। अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा यहाँ से एक MCQs बना लो, लिख लो अपने पास, नोट करो। लेबनीज जो है बच्चों, ये हमारे पास एक मैथमेटिशियंस था जिसने 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका बताया। क्या बताया भाई? लेबनीज मेथड आप यूज करते हैं। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। आप ये मेथड जो है 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज गिवन बाय लेबनीज। नाउ दिस इज द MCQ, ठीक है। क्या है ये? MCQ। तो बहुत अच्छे से लिखना है, तैयार करना है। MCQs में ये सब चीज़ें बच्चों पूछी जाती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। चलो लिख लिया, शुरू करें भाई। 3/3, बिस्मिल्लाह करें। 3/3, चलो भाई लेट्स सी, कोई मुश्किल नहीं। देखो भाई, सबसे पहले प्लस फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस लगा। अब पहली रॉ का जो पहला एलिमेंट, पहली रॉ ये रही, ये पहली रॉ है, रॉ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है और वो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो हो सकता है उसको सही चीज़ें नहीं मालूम हो, तो बच्चों पिछली वीडियो देख कर आया करो, सीक्वेंस आया करो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अगर तरतीब से चलोगे। और आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपसे प्लेलिस्ट पर क्लिक करो जाकर, उधर सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी चैप्टर वाइज। आप किसी भी प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, कोई भी वीडियो आपको स्कैटर्ड नहीं मिलेगी, सारी वीडियो उस चैप्टर की तरतीब से आपको मिलेंगी। तो सीक्वेंस से देखा करो, मजा आएगा यार, फिर डायरेक्ट आते हो फिर मजा नहीं आता। अच्छा फिर पहली रो का पहला एलिमेंट बाहर निकाला तुमने, वो क्या है? 3। नाउ यू विल मेक अ डिटर्मिनेंट। आपने डिटर्मिनेंट बनाया, इन दो स्ट्रेट लाइन को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब करना क्या गौर से देखो। पहली रो को छुपा दो, पहले कॉलम को भी छुपा दो। पहली रो पहला कॉलम छुप गया, पीछे क्या बचा? 1 -1 और -5 -4, ये आपने लिख दिया। बात समझ में आई? नहीं आई वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो। मेथड क्या था? प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है। अब ये 3 इत्तेफाकन प्लस था, तो फिर अब हमें यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बता रहा हूँ। लेकिन चलो अभी लिख देता हूँ, फिर आगे हम इसको रिमूव कर देंगे। अब हम फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, ये फॉर्मूले का माइनस। अब बच्चों मैंने दूसरा एलिमेंट लेना है पहली रो का दूसरा एलिमेंट, वो क्या है? -3। ये माइनस, ये मत समझना, ये माइनस इसकी वजह से आया बच्चों, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये -3 यहां से आया। क्लियर? अब हमने एक ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया। गौर से सुनो क्या करना है। पहली रो फिर छुपाई जाएगी, पहले हमने पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो के साथ दूसरा कॉलम छुपाएंगे, दरमियान वाला। पीछे क्या बचा भाई? 4 और 0। क्या बचा? 4 और 0, और यहां से क्या बचा? -5 और -4, -5 और -4। अब आ रही है बात समझ, क्लियर हो रहा? प्लस माइनस, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, फिर प्लस माइनस फिर प्लस, ये फॉर्मूला बता रहा हूं। अब तीसरा एलिमेंट कौन है भाई? -4, तो -4। नाउ यू विल मेक अ डिटर्मिनेंट बनाया। अब क्या होगा? पहली रो छुपाई जाएगी हर हालत में, पहली रो। अब तीसरा कॉलम छुपाया जाएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा दिया। पीछे क्या बचा? 4 1 0 -1। नजर तो नहीं आ रहा किसी को? नहीं आ रहा सर। 4 1 0 -1। क्लियर है बात? समझ में आई? ठीक है। दिस इज द बेसिकली मेथड गिवन बाय लेबनीज।
ये लेबनीज ने मेथड दिया कि आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। आगे काम आसान है, आगे क्या है भाई, डिटर्मिनेंट है। जैसे 2/2 का किया था वैसे ही करेंगे। देखो देखो देखो, ये 3 आप प्लस नहीं लगा रहा, ठीक है, पता है आपको, अगर प्लस होता हम नहीं लिखते। ये 3 लिखा, नाउ यू विल मेक अ करली ब्रैकेट। क्या करते हैं भाई, 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, अभी किया था सारा, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही वाला मेथड, वही वाला मेथड। 1 - 4 और ये दोनों -5 -1, ठीक है। अब ये देखो जरा, माइनस माइनस प्लस का 3 करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, वही मेथड चल रहा है जो 2/2 का डिटर्मिनेंट करते आए हो, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई 4 और -4, और फिर ये दोनों -5 और 0। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है बात। अब इधर आओ, प्लस माइनस -4 करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, चलो भाई 4 और -1, 1 और 0। क्लियर है बात, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो असल जो चीज़ थी वो ये स्टेप था, ये कर लिया। आगे डिटर्मिनेंट है, जो अभी आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट निकाले वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ भाई, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, तो और से देखते जाओ, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये प्लस का 3 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 5 0 जा 0, क्लियर। माइनस का 4, अच्छा भाई अब इस अंदर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस 1 0 जा 0। क्लियर हो रहा है बच्चों, कोई मुश्किल, बहुत सिंपल मेथड है। चलो अब अंदर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस लगता है, 5 और 4 9, ठीक है। प्लस का 3, माइनस माइनस 16 में से 0 निकालो या जमा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -16 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर आओ, -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 9 जा 27, प्लस माइनस माइनस, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 32 और 42 और 6 48, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। क्लियर है बात, क्लियर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हम माइनस लगाते हैं, यहाँ कर रहा हूँ। 27 और 48 इनको जमा कर लो, 16 और 15, 3 और 4 7, तो ये हुआ है माइनस का 75 और प्लस का 16, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, 75 में से 16 निकाल दें, 4 और 5 9, 59, क्या आया 59, 75 बड़ा तो माइनस का 59, माइनस का 50। सो द आंसर इज परफेक्ट। यही आंसर है बुक के अंदर, यही आंसर है बुक के अंदर। बोलो भाई, समझ में आया, मज़ा आया बच्चों। तो ये मेथड है कि आपने 3/3 का जो लेबनीज मेथड गिवन है, इसको यूज़ करते हुए किस तरीके से 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है ये फाइंड करना है। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अदर क्वेश्चंस। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 से पार्ट नंबर 11 तक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मेथड सेम है, लेकिन अब हमारे पास जितनी भी मैट्रिसेस हैं ऑल आर ऑफ 3/3 ऑर्डर पेयर। लेकिन हमने सबसे पहले शर्त देखनी होती है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कि सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। बच्चों इस चीज़ को याद रखना है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा आप कभी भी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कि MCQs बन सकता है। तो बहरहाल यहाँ आते हैं जी, तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है दैट इज -3 2 1 4 -3 3 -5 -5 एंड 5। तो बच्चों मेथड वही है,
मेथड वही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और मेथड क्या होता है भाई, पहले भी बताया, यहाँ पर हम रॉ वन एक्सपेंडिंग मेथड यूज करेंगे कि हम रॉ वन को जो है यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस बच्चों ऐड भी कर सकते हैं, बाय एक्सपेंडिंग R1, ठीक है। चलो भाई, तो ये पहला एलिमेंट है, फॉर्मूला क्या है, पहला आता है प्लस, ठीक है। अब पहला एलिमेंट है -3, तो हमने इसको -3 ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट बनाए। चलो भाई, तो अब आपने क्या करना है, पहली रॉ हर हाल में छुपाई जाएगी और पहला कॉलम छुपा दिया, ठीक है। पहली रॉ पहला कॉलम छुपा दिया, पीछे क्या बचा, -3 और 3, -3 और 3, और यहां से -5 और 5। क्लियर है ये बात। अब प्लस आ गया, अब माइनस, अभी मैंने ऊपर नहीं देखा, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अब मैं देखूंगा दूसरे वाले को, तो दूसरा क्या है 4, तो 4 प्लस का है तो डायरेक्ट इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। अगर माइनस का होता तो फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। बच्चों इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन्हीं की वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो अब आपने डिटर्मिनेंट लगाया, ठीक है। अब दूसरा आपने एलिमेंट लिया है पहली रॉ का, तो पहली रॉ तो हर हाल में छुपाई जाएगी, और अब दूसरा कॉलम हम बच्चों छुपाएंगे, पहली रॉ दूसरा कॉलम, तो पीछे बचा 2 1 -5 और 5, 2 1 -5 और 5। क्लियर है बात। प्लस माइनस, अब दोबारा प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस। अब यहाँ क्या है भाई, मेरे पास -5 है, तो अब इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। क्लियर, और हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। चलो भाई, पहली रॉ तो हर हाल में छुपाई जाएगी, ठीक है। अब हमने तीसरा एलिमेंट लिया है, तो तीसरी रॉ छुपाई, कॉलम छुपाया जाएगा। क्लियर है बात। तो पीछे बचा 2 1 -3 और 3, 2 1 -3 और 3। बोलो बच्चों, ये स्टेप समझ में देखो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर 3x3 ऑर्डर पेयर। बच्चों यही चीज आपने क्रैमर्स रूल के अंदर यूज करनी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा मेथड है, प्लस माइनस का 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपने 2 ब्रैकेट बनाई, माइनस लगाया फॉर्मूले का, और फिर से 2 ब्रैकेट लगाई, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ -3 और 5, तो -3 और 5 और -5 और 3। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले से ही माइनस का 4 है, तो उसको ऐसे ही रहने दें। करली ब्रैकेट बनाई, 2 ब्रैकेट, फिर माइनस लगाया फॉर्मूले का, फिर 2 ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों हो रहे हैं, 2 और 5, और कौन हो रहा है, -5 और 1। क्लियर हो रही है बच्चों बात। मज़ा आ रहा है। देखो इस तरीके से चलोगे बहुत मज़ा आएगा। पहले ब्रैकेट बनाया करो, फिर वैल्यूज पुट किया करो। प्लस माइनस -5, ठीक है। अगेन करली ब्रैकेट ड्रॉ की हमने यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट का वही फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 3, और ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 और 1। क्लियर है बच्चों बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम इनको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा देखें। ये -3 अभी ऐसे ही रहेगा। चलो भाई, ये माइनस प्लस माइनस, 3 5 15। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 5 3 15। आगे बढ़ते हैं। ये -4 अभी ऐसे ही रहेगा। ये दोनों प्लस के हैं, तो 2 5 10। माइनस माइनस प्लस, 5 1 5। क्लियर। -5 एज इट इज। ये दोनों प्लस के हैं, तो 2 3 6। माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। एक स्टेप और जाते हैं, -3। देखो अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बच्चों, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो -15 से +15 कैंसिल हो गया, तो 0 बचा। -4 ऐसे ही। अब ये दोनों प्लस के हैं, तो 10 और 5 15 15। क्लियर। -5 एज इट इज, दोनों प्लस के हैं, 6 and 3 is 9। 6 and 3 is 9। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। इसी के आगे हम इसको
सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर। हाँ भाई 3 0 0, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 15 4 क्या होगा भाई 60, 15 4 60, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 5 9 40, 5 9 45। अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के आगे अगला स्टेप कर रहा हूँ बच्चों, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, तो 60 और 40 100 और 105 10। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बोलो भाई मजा आ रहा है, डिटरमिनेंट फाइंड करना आ रहा है। जो मेथड आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, उन्हीं मेथड को बच्चों हमने यूज़ करना है और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। मेरी कोशिश है बच्चों हर सवाल को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊं और बहुत अच्छे से आपको समझाऊं ताकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो फिर मज़ा नहीं आने वाला आगे चलकर, और मुश्किल जो है हमारे पास बेसिकली बच्चों क्वेश्चन आने वाले, तो आपने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ पार्ट नंबर 7। 6 तक हमने कर लिए और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। बहुत डिटेल में जाता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ बच्चों आपको पढ़ाने से पहले हम खुद स्टडी करते हैं, और उसकी वजह से भी ये होती है कि मैं हर सवाल को आगे पीछे ऊपर नीचे साइड से हर जगह से देखता हूँ कि कौन सा आसान मेथड है कि जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए ताकि आप आसानी से उसको पिक कर सको, ठीक है। तो पूरी अपनी तरफ से बच्चों हम हार्डवर्क करते हैं और उम्मीद है बहुत सारे बच्चे हमसे खुश भी हैं कि उनको ये चीज़ें क्लियर भी होती है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे हों जिनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी उस कन्फ्यूजन को हम सॉल्व करें। अच्छा जी, तो अब मेरे पास नेक्स्ट है, मैंने पहले से उतार दिया ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट बाय R1 मेथड। अब ये आपने लिख देना है, बता चुका R1 का मेथड है बेसिकली रॉ 1 जो है, इसको यूज करते हुए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो भी चीज़ लिखो जो भी चीज़ करो बच्चों वो आपको आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है कि सर ने बताया था ये लाइन लिखनी है तो लिखनी है, ये बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब डिटरमिनेंट निकालने के 3 से 4 मेथड है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर R1 मेथड दिया है तो हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। और भी मेथड है लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप बुक से डेविएट होते हैं तो फिर आपके टीचर्स की तरफ से सख्ती होती है कि आप बुक को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम बुक को ही फॉलो करें। चलो क्या करते हैं भाई, पहला सबसे पहले प्लस, पहला एलिमेंट क्या है भाई 0, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट बनाया, क्या करेंगे भाई, पहली रो तो हर हाल में छुपाई जाएगी, पहली रो छुपा दी, पहला कॉलम भी छुपा दिया, पीछे क्या बचा 4 0 -5 और 5, 4 0 -5 -5 प्लस फिर माइनस फॉर्मूले का। अब यहाँ कौन है 5, तो 5 प्लस का है डायरेक्ट लिख देते हैं, डिटरमिनेंट बनाया। अब पहली रो तो हर हाल में छुपाई जाएगी, अब दूसरा कॉलम छुपाया जाएगा। पहली रो के साथ हम बच्चों इस चीज़ को समझना है, ठीक है, पहली रो के साथ दूसरा एलिमेंट लिया है ना, तो पहली रो तो छुपेगी और दूसरा कॉलम छुपेगा, ठीक है। तो पीछे ये बचे -3 और 1, -5 और 5, -3 और 1 और -5 एंड -5 प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला चल रहा है। अब तीसरा कौन है भाई माइनस का 4, तो अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, डिटरमिनेंट लगाए। चले जी, तो अब पहली रो तो हर हाल में छुपाई जाती है, ठीक है, और आखिरी कॉलम छुपाएंगे आप, आखिरी कॉलम, ठीक है। तो बच्चों पीछे क्या बचा -3 1 4 0, -3 1 4 0, क्लियर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना आएगा तो फिर डिटरमिनेंट 3/3 का नहीं निकाल पाओगे। लेबनीज मेथड यूज हो रहा है, इस मेथड को हम लेबनीज मेथड कहते हैं, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज मैंने आपको बताई। अब डिटरमिनेंट निकालने भाई, +0 ऐसे ही रहा, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 5 एज इट इज, करली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई तो 2 ब्रैकेट, फिर माइनस लगा फॉर्मूले का, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस माइनस -4, करली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्लोज। चलो वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर 4 और -5, तो 4 -5, -5 और 0
-3 और -5 और -5 और 1, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ से -3 और 0 और यहाँ से 4 और देखो ब्रैकेट बनाई हुई हो, कितना आसान होता है। तो इस मेथड को फॉलो किया करो, ठीक है। मेरे मेथड को फॉलो करोगे इंशाल्लाह चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, क्योंकि बच्चों मैं बहुत वर्कआउट करके आपके पास मेथड लाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अच्छा देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर लें, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी आए जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि हम इनको सिंप्लीफाई करें। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको 0 कर दिया। अब आओ यहाँ पर, तो -5 यहाँ काम करना पड़ेगा भाई, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5। क्लियर हो रही है बच्चों बात? माइनस का 4 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 3 0 ज़ा 0, लेकिन 0 हमेशा प्लस का होता है तो माइनस हम नहीं लगा रहे। माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। बोलो भाई, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब ये 0 हटा दो, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -5 15 और 5 20, ठीक है। अब ये 0 भी हटा दो, अंदर क्या रह जाएगा? खाली माइनस का 4। माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 और 100, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। तो माइनस प्लस माइनस 100 में से 16 गए, 84, 100 बढ़ा तो माइनस का 84, माइनस का 84। बोलो भाई, क्लियर है? मज़ा आया? ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फीडबैक ज़रूर देना है बच्चों, हमें ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में कि सर कैसा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, ताकि चीज़ें पता चले हमें कि हमारा मैसेज कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुँच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी। बहुत सारे टीचर्स हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। वी आर सो प्राउड कि आप हमसे हेल्प लेते हैं और हम इस काबिल हुए कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो भी हमसे हेल्प ले रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक भी आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो ज़रूर दिया करें। यही हमारा अप्रिसिएशन है, इसी से हमारा खून बढ़ता है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए और काम करें। तो आपने अप्रिशिएट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कोशिश करें कि तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो सके बच्चों। तो नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो नाउ बच्चों वी हैव पार्ट नंबर 8, जल्दी से देखते हैं भाई। सेम मेथड है, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट बाय R1 मेथड। रॉ 1 को यूज़ करते हुए हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले फॉर्मूले का प्लस, पहला एलिमेंट क्या है? 4 लिखा, डिटरमिनेंट बनाया, पहली रॉ छुपा देंगे, पहला कॉलम छुपा देंगे, तो -1 और 4 बचा, और यहाँ से -5 और 4 बचा, ठीक है। प्लस के बाद माइनस फॉर्मूले का, दूसरा कौन है भाई? 3 लिखा। चलो अब पहली रॉ तो छुपाई जाएगी और दूसरा कॉलम छुपा देंगे, ठीक है। पहली रॉ दूसरा कॉलम छुपा दिया तो -5 और 2, और यहाँ से -5 और 4। ना फॉर्मूले का प्लस माइनस प्लस, तीसरा क्या है भाई? माइनस का 5, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट बनाए, पहली रॉ हर हाल में छुपाई जाएगी और अब तीसरा कॉलम छुपाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट लिया है तो तीसरा कॉलम और उसकी रॉ, जो जहाँ से उठाओगे उसकी रॉ उसी का कॉलम छुपा देना है। तो -5 और 2 बचा। मैं इस स्टेप को देखो बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये आपने सीखना है। ये स्टेप नहीं सीखोगे तो डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। चलो भाई, तो ये 4 प्लस का, तो 4 के साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, मेरे साथ बोला करो ताकि याद हो जाए। -3 करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस -5 करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेंट, ठीक है। और उसकी कहानी भी बताई थी, AD माइनस BC, वैसा करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम सबने देसी टोटके का इंतजार करना होता है और उसी को फॉलो करना होता है, करना चाहिए ताकि ईजी रहे। जितना ईजी लेकर चलोगे चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने याद नहीं करना है, आपने उसको समझना है। आप उसको भी याद करना शुरू कर दोगे तो फिर तो क्या होगा। अच्छा जी, चलो भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 और 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 और 4, ठीक है।
ब्रैकेट बनी हुई उतनी मज़ा आता है, वैल्यूज पुट करते जाओ बस। -5 और 4, -5 और 2, ठीक है। -5 और 4, -1 और 2। ये ख्याल रखना है कि पहले हमेशा ये ग्रुप लिखना है फिर ये ग्रुप लिखना है, कभी ये पहले मत लिख देना, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक ही नज़र से देखना होता है, तो AD पहले आते हैं, AD, ठीक है। इसको जहन में रखना। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में सवाल आ रहा हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको पहले लिख दें और उसको बाद में लिख दें, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चले 4 एज इट इज़ रहा, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, माइनस का 3 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, माइनस का 5 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। क्लियर है? मैथमेटिक्स है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 4 गए 16, 20 बड़ा तो प्लस का 16, माइनस का 3 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 10 गए 10, 20 बड़ा तो माइनस का 10, ठीक है। -5, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 2 गए 18, 20 बड़ा तो माइनस का 18। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? चलो 16 4 ज़ा 64, दोनों प्लस के हैं, माइनस माइनस प्लस 3 10 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस 5 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 and 4 90, this is going to be 90, this is going to be 90। ऐड करें 90 100 120 180 184 184 184, yes, this is the perfect answer, perfect, 184। now this is your perfect answer। बच्चों कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? 3/3 कर सकते हो आप हैं? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो बुक पे नहीं जाना है, डोंट बी बुकिश नहीं रहा करो कि सर बस बुक के क्वेश्चन आ गए तो ही काम बने, नहीं, कम आउट ऑफ द बुक से बाहर निकलो। मैं कोई भी सवाल दूं तुमने करना है, तुम्हें आना चाहिए कि सर ने 3/3 का डिटरमिनेंट सिखा दिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ABC -20 -40 व्हाटएवर, you should be able to solve that particular question, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नौजवान स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो गए होंगे क्या वो 3/3 डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन और हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए, 9 10 एंड 11, उनको भी देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। ओके जी, तो स्टूडेंट हमारे पास नाउ वी है पार्ट नंबर 9, ठीक है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास आ चुका है, जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं भाई। फॉर्मूला है प्लस, पहला एलिमेंट है 1, डिटरमिनेंट बनाया, ठीक है। पहली रो छुपा देंगे, पहला कॉलम छुपा देंगे तो पीछे बचा 3 5 -5 और 3, 3 5 -5 और 3, ठीक है। नाउ फॉर्मूले का माइनस दूसरा एलिमेंट 0, तो 0 डायरेक्ट लिख दिया, डिटरमिनेंट बनाया। अब पहली रो तो छुपाएंगे, दूसरा कॉलम भी छुपा देंगे, तो पीछे बचेगा बच्चों -2 3 और -5 और 3। नाउ फॉर्मूले का प्लस, अब है अगला 4, डिटरमिनेंट लगाया, पहली रो छुप जाएगी, ठीक है, और आखिरी कॉलम छुप जाएगा, तो -2 और 3 एंड 5। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है। ये स्टेप बार बार देखो, मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ कि हाँ भाई ये स्टेप आपको आ गया होगा, लेकिन मैं फिर करवा रहा हूँ ताकि नहीं समझ में आया दोबारा देखो। ये वीडियो जब तक देखती रहनी है जब तक ये डिटरमिनेंट समझ नहीं आता है, इसको क्लियर करना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन इसलिए दिए कि आपने इसको सही से प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखना है। अब बच्चों 1 है, 1 एज इट इज, करली ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, यहाँ है 0, करली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, +4 करली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। क्लियर? क्लियर? चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 3 -5 और 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई -2 और 3 -5 और 3,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 and 5, 3 and 3। क्लियर है, सही चल रहा है। चलो यहाँ भी आसानी हो जाएगी, 0 आ गया हमारा दोस्त बिल्ली का गोश्त। चले जी सिंपलीफाई, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, माइनस, अब 0 के साथ होगा तो 0 आएगा। वी आर नॉट गोइंग टू हार्ड वर्क, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। प्लस 4 लगाया, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। क्लियर है, 0 शरीफ बंदा है, उड़ा दो उसको बीच में से। बाहर 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 25 और 9, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, 34। ठीक है, माइनस का 0, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं, उड़ा दो, ये माइनस का 0 पूरा उड़ गया। ठीक है, तो पीछे बचा ठीक है +4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 10 और 9 19, 10 और 9 19। क्लियर है, चलो भाई 34 1 ज़ा 34, यहाँ कर रहा हूँ अगला स्टेप, प्लस माइनस माइनस, 19 4 ज़ा तो 20 40 60 80, और 80 में से 4 कम कर दिए तो 76, 76 में से 34 निकाल दो, दो और 4 42, 76 बढ़ा तो माइनस का 42, माइनस का 42। मज़ा आ रहा है, देखो कैलकुलेटर भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा। शार्प शार्प, बी शार्प, दिमाग का इस्तेमाल करो, अल्लाह ने ये दिमाग बहुत बड़ा दिया है, उसको चलाने की कोशिश करो, सब चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होगी बात। ठीक है, अब देखो शॉर्ट मल्टीप्लाई, आप 4 को 19, अब मुझे पता है कि 19 का टेबल किसी को याद नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हो, लेकिन आटे में नमक के बराबर। क्या करो, इस 19 को 20 समझ लो, अब 24 ज़ा तो फौरन आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 0 लगा दिए 80। अब 20 में 19 में कितना फ़र्क है, 1 का, तो 80 में से 4 निकाल दिए 76। अरे सर क्या बात, क्या बात, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़े लेने हैं, पढ़ना है, सीखना है। ये जो साथ साथ बताता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, देखो यू डोंट नीड एनी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं भाई, डायरेक्ट काम चलेगा, डायरेक्ट चलेगा। सो नाउ बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 and second last question inshallah which we are going to solve, simplify। चलो भाई जल्दी से, प्लस पहला एलिमेंट 0, शुक्र है काम आसान है। पहली रो छुपा देंगे, पहली रो छुपा देंगे, पहला कॉलम छुपा देंगे, पीछे क्या बचा, cx dy, फॉर्मूले का माइनस लगा। अगला क्या है भाई, a। अब पहली रो हमेशा छुपाई जाएगी, दूसरा कॉलम भी छुपा देंगे, तो 0 0 dy, 0 0 dy। ठीक है, फॉर्मूले का प्लस लगा। तीसरी चीज़ क्या है भाई, b। चलो पहली रो छुपाई जाएगी, साथ में तीसरा कॉलम भी छुपा दिया जाएगा, तो पीछे क्या बचा भाई, 0 c 0 x, 0 0 c x। क्लियर है, चलो 0 है, हाँ भाई, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, माइनस का a, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ये बोलना है ईमानदारी से, कमेंट भी करना है ताकि याद हो जाए। प्लस का b, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई वैल्यूज पुट करें, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, c y d x, 0 y d 0। ठीक है, अच्छा 0 x c 0। क्लियर है, चलो भाई अब बाहर 0 है, बाहर 0 सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे की जगह 0 आ गया। माइनस का a, इसको करना पड़ेगा 0 y ज़ा 0, माइनस d 0 ज़ा 0, ये भी 0 आ गया, प्लस b, x 0 ज़ा 0, माइनस लगा, c 0 ज़ा 0, सारे 0 शून्य चल रहा है। अब ये 0 हटा दो, 0 की ज़रूरत नहीं है, माइनस a, 0 में से 0 गया तो 0, प्लस b, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 0 में से 0, a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, माइनस का 0 नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है, 0 हमेशा प्लस का होता है। प्लस और b 0 ज़ा
0, 0 में 0 जमा करें 0, क्या चल रहा है ये। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चों बहुत आसान सा सवाल था, बस ये कि उन्होंने थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश की कि बीच में अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, बीच के अंदर कुछ और एलिमेंट्स आ सकते हैं नंबर्स के अलावा। तो घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना है और क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसा कि आपने लेबनीज़ मेथड जो आप देखते आ रहे हैं हम सॉल्व करते आते जा रहे हैं। तो नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट आखिरी पार्ट जल्दी से, ठीक है, पार्ट नंबर 11। चलो भाई, सबसे पहले फॉर्मूला प्लस पहला एलिमेंट है माइनस का 2। चलो भाई डिटर्मिनेंट बनाया, पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया जाएगा, पीछे बचा x0 1 माइनस 1, x0 1 माइनस 1, क्लियर। फिर फॉर्मूले का माइनस लगा, फिर अगली चीज़ क्या है 0, ठीक है। अब ये देखो आंसर 0 का नहीं है कि आप कहेंगे सर 0 के साथ माइनस लग रहा है, नहीं, ये भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आखिर में 0 के साथ माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। बड़ा नेक बंदा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बातें करता ही नहीं है भाई। चलो, तो पहली रो छुपाई जाएगी और 0 दूसरे कॉलम का है तो दूसरा कॉलम छुपाया जाएगा, तो पीछे बचा -6 -4 और यहाँ से 1 माइनस 1, क्लियर। फॉर्मूले का प्लस, तीसरा एलिमेंट क्या है, वो भी 0, क्या बात है, आज सारे नेक लोग हमारी ज़िंदगी में लिखे हुए। पहला रो आखिरी कॉलम छुपा दिया, -6 -4 और x और 0, क्लियर है। चलो सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस का 2, हाँ भाई बोलो, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट माइनस का 0 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट प्लस का 0 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, क्लियर है, याद हो गया होगा सर, अब तो ख्वाबों में भी आएगा। x और -1, x और -1, 1 और 0, -6 -1, 1 और -4, 1 और -4, -6 और 0, x और -4, क्लियर है, क्लियर है, अभी भी क्लियर नहीं है तो मोबाइल की स्क्रीन साफ करो। चलो भाई, तो सिंप्लीफाई करें, लास्ट पार्ट है, राउंड ब्रैकेट पे आ जाते हैं। हाँ भाई, प्लस माइनस x 1 ज़ा x, माइनस का x, -1 0 ज़ा 0, ठीक है, माइनस का 0, अब बाहर 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया मैंने, सही है। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो 0 है तो सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, क्लियर। अब 0 को हटा देते हैं, माइनस प्लस 2x ज़ा 2x, माइनस प्लस 2 0 ज़ा 0, ये 2 0 हटा दो, 0 की ज़रूरत नहीं है। अब 2x में 0 ऐड नहीं हो सकता, 0 को हटा दो, पीछे क्या बचा, खाली 2x, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। अब आप कुछ स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में इसको सिंप्लीफाई करवाया जा रहा है तो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो 0 से करेंगे तो आएगा 0, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों आपके पास कि वो आपको 0 दें, इतने वो नेक नहीं है ना, आप इतने अच्छे हैं कि आपको इतना, आप खैर बहुत अच्छे, लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरह का इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं देते, तो आपके पास वो ऊपर के जो हमने क्वेश्चंस किए लेबनीज़ मेथड से ही, तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ी सी मेहनत आपने करनी होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, एंड इट्स टू लेंथी वीडियो, ठीक है। देखो मैं फेरना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है कि मैं जो है ना वो जल्दी से चीज़ें ख़त्म करवा दूं और आपको कुछ समझ में ना आए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, जिसके अंदर हमने माइनर सीखना है कि माइनर क्या होता है, हमने को फैक्टर सीखना है कि को फैक्टर क्या होता है। तो खाली उनको समझाने में 10 से 15 मिनट हमें चाहिए, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लिहाजा हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।